किया। क्या व्रत किया? बोले रोज एक ब्राह्मण को भोजन करा के भोजन करना। कैसा व्रत किया? दोपहर को 12 बजता अपना मोबाइल उठाता, पंडित जी को फोन लगाता। हाँ पंडित जी, मैं फलाना आदमी बोल रहा हूं। हाँ बोलो, आपने भोजन कर लिया? बोला हाँ कर लिया। ठीक है, ऐसा करके फोन रख देता, फिर खुद खाना खा ले। रोज 12 बजता पंडित जी को फोन लगावे, पंडित जी प्रणाम। हाँ आशीर्वाद, बोलो मैं फलाना बोल रहा हूं। हाँ बोलो, आपने भोजन कर लिया? हाँ कर लिया। फोन काट देता। 15 दिन तक ये क्रम चला। 15 दिन के बाद पंडित जी से रहा नहीं गया। ये रोज फोन करता है 12 बजे, केवल इतना पूछता है भोजन कर लिया? बात क्या है, आज तो पूछ ही लूं। 16वें दिन जब 12 बजे फोन किया भगत ने पंडित जी को, हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ आशीर्वाद, आपने भोजन कर लिया? वो बाद में बताऊंगा, पहले तू ये बता, तू रोज फोन करके 12 बजे क्यों पूछता है कि भोजन कर लिया? बोले पंडित जी श्रावण महीना है, मैंने रोज एक ब्राह्मण को भोजन करा के भोजन करने का व्रत लिया है। ऐसा व्रत होता है क्या? अरे ब्राह्मण को भोजन कराना तो ब्राह्मण को घर पे बुलाओ, उनका सत्कार करो, उनको आसन पे बिठाओ, फिर सुंदर भोजन की थाली। पंडित जी अपने घर पे भोजन कर लेंगे, फिर मैं भोजन करूं। ऐसे व्रतों से कल्याण नहीं होना है। कल्याण यदि जीव को करना है तो केवल और केवल हरि नाम से होगा। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मदीना का। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है
छोड़ के विश्व फिर पीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो। भगवान का नाम ही जीवन में नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। हाड़ मांस का पुतला है और कुछ नहीं है। खूब धन कमाओ कोई बुरा नहीं है, उन धन को खूब खर्च करो कोई बुरा नहीं है, धन का सदुपयोग करो कोई बुरा नहीं है, लेकिन संसार के साथ साथ संसार को प्रदान करने वाला जो गोविंद है, जो प्रभु है, जो हमारे इष्ट है, जो हमारे आराध्य है, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए जब समय मिले। देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं वासुदेवम सर्व जगतमयम हरिव्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह है, भगवान कहां नहीं है। जहां जीव की दृष्टि पड़ती है वहां भगवान है। कोई खंभ से प्रकट कर लेता है गोविंद को, तो कोई श्वान शरीर से प्रकट कर लेता है। कोई खिचड़ी का भोग लगा के गोविंद को प्रकट कर लेता है, तो कोई केदार राग गा करके गोविंद को प्रकट कर लेता है, कोई जहर की कटोरी पीकर के गोविंद को प्रकट कर लेता है। महाराज गोविंद कहां नहीं है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, बात सत्य है, लेकिन कब? सब जगह पे भगवान तब दिखेंगे जब तुम्हारी भक्ति पुष्ट होगी, जब तुम्हारी श्रद्धा संपूर्ण होगी, जब तुम्हारा ये नश्वर शरीर गोविंद के चरणों में हमेशा के लिए समर्पित होगा, समर्पण भाव होगा। तब जाकर के तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा, और जब हृदय में प्रेम प्रकट होगा तो प्रेम ते प्रकट हो ही न जाना। जहां तुम्हारा प्रेम पुष्ट हो जाएगा उसी से ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। महाराज भगवान तो अत्र तत्र सर्वत्र है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान का वास नहीं है। सब जगह गोविंद है, भीतर भी गोविंद है और बाहर भी गोविंद है। बस केवल आत्मचिंतन और भजन करने की आवश्यकता है। अब शौनक जी महात्माओं ने पूछा है महाराज सूत जी से, हे श्री सूत जी महाराज, ये जो आप उपदेश हमें कर रहे हो भागवत का उपदेश, इस भागवत ग्रंथ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? ये ग्रंथ कहां से प्रकट हुआ? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, द्वापर युग के अंत में पाराशर ऋषि के पुत्र, अच्छा देखिए, व्यास जी का जो जन्म है ना, एक मत्स्यगंधा से हुआ है, मछुआरे की कन्या। हे पाराशर ऋषि की संतान, व्यास जी का जन्म पाराशर के यहां मत्स्यगंधा के उदर से हुआ। और भगवान वेद व्यास
भगवान श्री हरि नारायण के ही 24 अवतारों में से एक कला अवतार है। एक कला अवतार, जैसे भगवान कृष्ण 16 कलाओं से, भगवान के जो अवतार होते हैं ना वो अलग अलग कार्य के लिए होता है, तो उसमें भगवान की अलग अलग कलाओं से भगवान अवतार लेते हैं। व्यास जी एक कला से अवतरित हुए, वो कला है ग्रंथों की लेखनी, शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की रचना करनी। एक दिन की बात है, व्यास जी महाराज विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में सरस्वती के तट पर अपने साम्यप्रस्थ आश्रम में बैठे हैं और उदास है। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने उदासी का कारण पूछा। भगवान वेद व्यास ने देवर्षि को प्रणाम करके अपने उदास रहने का कारण बताया। हे देवर्षि, मैंने अनेक ग्रंथों की रचना कर दी, मैंने शास्त्र लिख दिए, मैंने 17 पुराण लिख दिए, मैंने एक वेद में से 4 वेद बना दिए, लेकिन मेरे मन को अभी भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। मैं और कुछ लिखना चाहता हूं, और ऐसा लिखना चाहता हूं कि साधारण से साधारण जीव समझ सके। कृपा करके आप मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए कि जिससे मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे मेरे मन को संतुष्टि मिले, मेरे मन को शांति मिले। अच्छा, नारद जी जो है ना, नारद जी भी कोई जन्म से नारद नहीं थे। नारद बनने से पहले नारद जी दासी गंधर्व थे। इंद्रधूम उपवन नाम का गंधर्व, और इस उपवन नाम का गंधर्व का काम था देवताओं की सभा में गायन करना। इतना सुंदर कंठ था इसका, देवताओं की सभा में गा करके वाहवाही लुटाता। और जब प्रशंसा कोई करता है ना, प्रभुता पाई ताहि मद नाही, जिसके पास पद आता है, प्रशंसक आ जाते हैं, उसके भीतर अभिमान आ जाता है। तो देवताओं की सभा में ये उपवन नाम का गंधर्व जब गाता था तो देवताओं की वाहवाही सुनकर इसको अभिमान आने लगा। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पागल उपवन, इन देवताओं की सभा में क्या गाता है? यदि तुझे गाना है तो चल मेरे साथ वैकुंठ में भगवान श्री हरि नारायण के सामने गा, तेरा कल्याण हो जाएगा। अभिमान से भरा हुआ उपवन कहने लगा, नहीं नहीं, वहां मैं नहीं चलूंगा, मैं तो देवताओं की सभा में ही नाचूंगा, गाऊंगा, मैं तो देवताओं का गायक हूं, मैं नहीं आऊंगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, श्राप दे दिया, मूर्ख, जिस भगवान ने तुझे इतना सुंदर कंठ दिया है, इतना अच्छा गला दिया है, और तू अभिमान के कारण भगवान के आगे गाने से मना कर रहा है। जा, तू शूद्र बन जा। श्राप दे दिया। वही उपवन नाम का गंधर्व एक दासी का पुत्र बन के प्रकट हुआ, जन्म लिया। लेकिन वो जो दासी थी वो संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करती थी। एक पंडित जी के घर पे काम करती थी, और वो पंडित जी के घर पर संतों का आवागमन हमेशा रहता था। और नारद जी छोटे से बालक थे तो माता के साथ में पंडित जी के घर पर काम करने, सेवा करने जाया करते थे, और वहां संतों का सत्संग चलता था। वो बचपन से ही नारद जी के कान में पड़ते रहते। एक दिन तो नारद जी जो
दासी पुत्र के रूप में हैं, उनको मन में हुआ कि कब मेरी मां मर जाए और कब मैं इन संतों के साथ चला जाऊं, ऐसा मन में ख्याल आ गया। लेकिन दूसरी क्षण सोचा मां तो मां है, लेकिन भगवान भक्त के लिए भक्ति का मार्ग तैयार कर देते हैं। एक दिन नारद जी की माता रात्रि के अंधकार में गौशाला में गैया धोने गई और एक काला सर्प आया और उस नारद जी की मैया को काट लिया, वो दासी को काट लिया, दासी मर गई। नारद जी को दुख हुआ और प्रसन्नता भी हुई कि अब मां से मुक्त हो गया, इस बात की प्रसन्नता हुई। और मां चली गई मुझे छोड़कर, इस बात का नारद को दुख हुआ। यही नारद, यही दासी पुत्र संतों के साथ रह के सत्संग श्रवण करके भगवान का भजन करते 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 शरीर का त्याग कर दिया और अगले जन्म में ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र नारद बनकर के अवतरित हुआ। जब ब्रह्मा जी के साथ में नारद जी बैकुंठ गए और भगवान श्री हरि के दर्शन किए नारद जी ने, तो पूर्व जन्म की याद आई कि जिनका ध्यान करता था वो तो मेरे साक्षात सम्मुख खड़े हैं। तो भगवान नारायण को देखकर नारद जी नाचने लगे। जो नाचने लगे तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होके भगवान हरि नारायण ने अपनी देवदत्त नाम की जो वीणा थी वो वीणा नारद को प्रदान कर दी। ले नारद, ये वीणा और आज से तू मेरे गुणगान गाता रहे। नारद जी नारायण 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 करते हुए उस वीणा पर पूरे भाग में, पूरे ब्रह्मांडों में विचरण करते रहते हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी को, हे देवर्षि, हे व्यास जी, आप भी भगवान की कथाएं लिखो, भगवान के भक्तों की महिमा लिखो। आपने जो ग्रंथ लिखे हैं वो साधारण जीव की समझ में नहीं आ रहे। आप सरलतम ग्रंथ लिखो जो साधारण से साधारण जीव समझ सके। तब जाकर के भगवान वेदव्यास जी ने 18वां पुराण यानी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और इसके अंदर भक्त की, भगवान की कथाएं, संतों की महिमा, 18,000 श्लोक में ये भागवत की रचना हुई और भगवान गणेश ने लिखी, भगवान वेदव्यास ने वाणी के द्वारा प्रकट की और गणेश जी ने लेखनी के द्वारा लिखी। भागवत पूरी होने के बाद व्यास जी के मन में आया कि भागवत जी का प्रचार कौन करेगा। तब व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव की याद आई। 2 शिष्य को भेजा, जाओ 2 श्लोक रटा दिया। मेरा पुत्र जहां पर निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में स्थित है वहां जाकर के ये 2 श्लोक गुनगुनाओ। भागवत जी के हैं सबसे सुंदर श्लोक है 2। दोनों श्लोक दे दिए शिष्यों को और शिष्य वो श्लोक को जहां पे सुखदेव जी महाराज समाधिष्ठ थे वहां आकर के वो शिष्यों ने वो श्लोक गुनगुनाए। वरहा पेड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारकम विप्रदवास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्राण वेणो दरसुदया
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रवेच्छद गीत कीर्ति। ये श्लोक सुनते ही सुखदेव जी के नेत्र खुल गए। ओहो, ऐसा दिव्य पुरुष कौन है जिनका जो वर्ण है वो मेघ वर्ण है, श्यामल छटा है, घुंघराले जिनके बाल है, कानों में कनेर के कुंडल है, गले में बैजंती पुष्प की माला है? अधरोष्ट पर मुरलीधारी है, पीत पितांबर है और गैया चराते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहा है। ऐसा कौन है? फिर दूसरी क्षण सुखदेव जी ने सोचा ये इतना सुंदर तो है, लेकिन जरूरी नहीं सुंदर हो तो संस्कारी भी हो। जरूरी थोड़ी है कि सुंदरता है तो संस्कार भी आ जाएगा। क्या खासियत है इसके अंदर गुण क्या है? ये सुंदर तो है लेकिन गुण क्या है? तब उन शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया। अहो वकीयम स्तनकालकुट्टम जिंगासयापाय पदाप्यसाध्वे लेबे गतिम धात्र्यचेतां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं ब्रजे। अहो बकीयम, बकी माने पूतना, बकासुर की बहन है इसलिए बकी। कंस की तो धर्म बहन है, हकीकत में तो बकासुर की बहन है पूतना। अरे भगवान दयालु इतने हैं कि जो पूतना गोविंद को मारने आई, गोविंद ने उसे ही तार दिया। हमें कोई मारने आवे तो हम उसको छोड़ेंगे क्या? कोई एक मारे तो दो मारने का प्रयास करेंगे, लेकिन भगवान तो इतने दयालु हैं कि भगवान को मारने आई थी लेकिन भगवान ने उसे ही तार दिया। महाराज इतने दयालु, तुरंत खड़े हो गए सुखदेव जी महाराज। ये श्लोक मुझे बताओ किसने लिखे हैं? बोले आपके पिताजी ने। मुझे ले चलो मेरे पिता के पास में। वेदव्यास जी के पास में सुखदेव जी पधारे हैं, पिता को प्रणाम किया। आज व्यास जी गदगद हो गए। धन्य है भागवती वार्ता, जिनके 2 श्लोक मात्र से जो बालक जन्म लेते ही जंगल को चला गया था वो लौट करके घर आ गया। अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक कुमारों, सुखदेव जी ने भागवत का अध्ययन करने के बाद श्रीमद् भागवत परीक्षित को समय आने पर प्रदान की। यहां पर शौनकादिक ऋषि ने प्रश्न कर दिया, हे सूत जी महाराज, परीक्षित को भागवत सुननी क्यों पड़ी और परीक्षित को मरने का श्राप कहां से मिला? कृपा करके हमें बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, अब यहां से भागवत जी में महाभारत के कुछ अंश प्रारंभ होते हैं। महाभारत प्रारंभ हो जाता है। यदा मृधेन कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगति गतेषु ब्रकोदरा विघ्नगदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत का युद्ध संपूर्ण समाप्त हो गया है। आज कुरुक्षेत्र में दुर्योधन अपनी जंघा को तोड़ के
मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, अपनी मृत्यु की राह देख रहा है। जंगा फट जाने से दुर्योधन व्याकुल है, पीड़ित है, कष्ट भोग रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन पापी को जल्दी मृत्यु नहीं आती है। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन को मिलने आया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में रणभूमि में पड़ा है दुर्योधन। अपने मित्र की व्यथा अश्वत्थामा से देखी नहीं गई। अपने मित्र दुर्योधन को हाथ जोड़ के कहने लगा, मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं बताओ। मेरे से तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। दुर्योधन रोते हुए कहने लगा, हे मित्र अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे, लेकिन आज पांडवों के कारण हम 100 का वध हो गया। पांडव मात्र 5 पांडव है, लेकिन इतना बड़ा युद्ध हुआ, उन 5 में से एक पांडव का भी वध नहीं हुआ। यदि एक पांडव का मस्तक के दर्शन हो जाते, हे अश्वत्थामा, यदि तू एक पांडव का माथा काट के मेरे आगे ला दे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मैं इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत कर, तू तो एक पांडव का सिर मांग रहा है, मैं तुझे 5 पांडव के माथे काट के लाके दूंगा। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा पांडवों की शिविर में आए हैं, लेकिन देखिए, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके सो जग बेरी होई। जिस पर गोविंद की कृपा हो, जिस पर सदगुरु की कृपा हो, उसका बाल कोई बाका नहीं कर सकता। भगवान तो सब जानते हैं, पांडव अपनी शिविर में सोए हैं, भगवान ने उठाया है। अरे आज तो हमने महाभारत का युद्ध जीता है, आज थोड़ी ना सोया जाएगा, आज तो उत्सव होगा। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, उत्सव कैसे करें? जिनसे युद्ध जीता है, जिनको मार के युद्ध जीता है, वो भी तो हमारे अपने थे। उनकी लाशों पर उत्सव मनाना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा, हम ऐसा धूमधाम वाला उत्सव नहीं कह रहे, लेकिन आज विजय की रात्रि है, इसलिए हम सोएंगे नहीं। चलो यमुना तट पर थोड़ा भ्रमण करके आओगे। अच्छा, 5 पांडवों को लेके भगवान यमुना के तट पर चले गए हैं। इधर रात्रि के अंधकार में पांडवों के स्थान पर पांडवों के समान दिखने वाले पांडवों के 5 पुत्र है, वो सोए हुए हैं। रात्रि के अंधकार में छोरी चुपके अश्वत्थामा आया, हाथ में नंगी तलवार, पांडवों की शिविर में गया और सोए हुए निहत्ते नादान बच्चों का मस्तक काट करके ला करके दुर्योधन के चरणों में पटक दिया और कहा, हे दुर्योधन, तूने तो एक पांडव का माथा मांगा था, मैं 5 पांडव के सिर काट के लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, एक पांडव का सिर मेरे हाथ में दे। जैसे ही अश्वत्थामा ने एक कटा हुआ मस्तक दुर्योधन के हाथ में दिया और दुर्योधन ने चंद्रमा की चांदनी में जब उस मस्तक को देखा तो दुर्योधन चिल्लाते हुए रोने लग गया और कहने लगा, हे अश्वत्थामा, तूने हमारे वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। बोले क्यों? अरे ये पांडवों के मस्तक नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र के मस्तक को ले आया। रोता बिलखता दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, दुर्योधन मर गया। इधर सुबह हुई, पांडवों को पता चला अश्वत्थामा के द्वारा हमारे बच्चों को मार दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, आज तो मैं अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कृष्ण को आदेश किया, रथ जोतो। भगवान रथ लेकर के
अर्जुन के साथ में अश्वत्थामा के पीछे आए हैं और अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध करके रथ के पीछे पटक दिया। लेकर आए शिविर में अर्जुन ने अश्वत्थामा से द्रौपदी से कहा है, द्रौपदी इस दुष्ट ने तेरे 5 पुत्र को मारा है, बता इसको क्या दंड दिया जाए। लेकिन द्रौपदी एक स्त्री है और स्त्री के साथ साथ एक मां भी है। बेटे खोने की व्यथा को जानती है। द्रौपदी ने कहा है अर्जुन छोड़ दे अश्वत्थामा को, मुक्त कर दे। अरे मेरे 5 पुत्र मर गए, क्या हुआ, मेरे 5 पति है मेरा ध्यान रखने के लिए, लेकिन ये तेरी गुरु माता का पुत्र है और तेरी गुरु माता का ध्यान रखने के लिए तेरे गुरु द्रोण भी नहीं है, ये गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दे। अर्जुन ने कहा द्रौपदी मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं मारूंगा इसे। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी सही कह रही है, छोड़ दे। भीम कहता अर्जुन तू मार नहीं तो मैं मारूंगा। अर्जुन धर्म संकट में है, एक पक्ष कह रहा है मार दे, दूसरा पक्ष कह रहा है छोड़ दे, गुरुपुत्र है। तुरंत अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में आकर गिर पड़ा है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, हे गोविंद आप तो भक्तों की लाज रखने वाले हो, आज मेरी भी लाज रखो। मैं क्या करूं, मैं मारूं या छोड़ूं? छोड़ता हूं तो मेरी प्रतिज्ञा टूटती है और मारता हूं तो द्रौपदी और बड़े भाई युधिष्ठिर के मान का अपमान होगा। भगवान ने कहा हे अर्जुन ब्राह्मण है अश्वत्थामा, ब्राह्मण का अपमान कर देना भी मृत्यु के समान होता है। एक काम करो, अश्वत्थामा के बाल मूंड दो आधे और इसके जो मस्तक पर मणि है इस मणि को छीन लो। अर्जुन ने अपनी कमर से कटार निकाली, अश्वत्थामा के बाल काट दिए और कटार से मस्तक पे लगी मणि निकाल ली और धक्का मार के अश्वत्थामा को शिविर से बाहर फेंक दिया। सब हस्तिनापुर आ गए हैं। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद महाराज युधिष्ठिर राजगद्दी पे बैठ गए हैं। सब कुशल मंगल रहने लगे। दुर्योधन के माता पिता धृतराष्ट्र गांधारी भी पांडवों के साथ में रहते हैं। विदुर जी तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। भगवान ने पांडवों से कहा सुनो, काफी समय बीत गया, मैं द्वारका से यहां हस्तिनापुर आया, अब मुझे द्वारका लौटना चाहिए। सारे पांडव, माता कुंती, द्रौपदी सब भगवान को द्वारका जाने के लिए विदाई दे रहे हैं। भगवान अपने रथ में चरण रखने वाले ही थे, लेकिन जिस अश्वत्थामा का अपमान अर्जुन ने किया, वो अश्वत्थामा अपने अपमान का बदला लेने के लिए अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, उस बालक के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इसके वंश में मैं जल देने वाला नहीं रहने दूंगा। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा है और इधर भगवान द्वारका जाने के लिए रथ में बैठने जा ही रहे हैं। तब तक उत्तरा आकर के भगवान के चरणों में पड़ गई और कहने लगी पाहि पाहि महायोगी
पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे गोविंद पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने देखा तो अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा भगवान के चरणों में पड़ी है। भगवान ने उठाया है, बेटा क्या हुआ? प्रभु मेरे गर्भ पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, मेरा बालक मर जाएगा, मेरे बालक की रक्षा करो। तुरंत भगवान ने उत्तरा के मस्तक पर हाथ रखा और छोटा सा अंगूठे जितना स्वरूप भगवान ने बनाया और उत्तरा के नासिका के माध्यम से उत्तरा के गर्भ में गए और भगवान ने अपनी गदा घुमाई भीतर जाके और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया, भगा दिया। इस प्रकार भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। ये सब देखकर कुंती द्रवीभूत हो गई, आकर के श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। भगवान उठाने लगे, अरे बुआ जी ये क्या कर रही हो? आप तो मेरी बुआ है, आप मेरे चरण में पड़ोगे कि भतीजा बुआ के चरण छुएगा? उठो उठो। उठ नहीं रही है। कुंती कहती है, हे गोविंद, बुआ बुआ कह के तुमने बहुत बहकाया है, अब मेरी समझ में आ गई कि तू केवल मेरे भाई वसुदेव भाभी देवकी का पुत्र ही नहीं, मैं तुझे अच्छी तरह पहचान गई हूं, तू कौन है। मैं अभी तक तुझे अपना भतीजा समझ रही थी, लेकिन तू भतीजा नहीं है। बोले तो कौन हूं, आप ही बता दो। कुंती कहती है, नमस्ये पुरुषं त्वराद्यः मीश्वरं प्रकृते परम। ये प्रकृति से परे हो, आप ईश्वर हो, परमात्मा हो, परम पुरुष हो। अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थित। आप तो सर्व जगत व्यापी हो, भीतर भी हो और बाहर भी हो प्रभु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाच नंद गोप सुतम नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, आप तो गोपालक हो, गोवत्सल हो। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी शरण में लो। भगवान अपनी बुआ को उठाते हैं, बुआ अब जब तूने मुझे पहचान ही लिया है तो कुछ वरदान मांग ले, क्या चाहिए। कुंती कहती है, हे कृष्ण, यदि तू मुझे कुछ देना चाहता है, क्योंकि जब जब मेरे ऊपर कष्ट आया, जब जब मेरे पुत्र पांडवों पर कष्ट आया, चाहे वो दुर्योधन के द्वारा भीम को जहर वाली खीर पिलाई हो, चाहे दुर्योधन के द्वारा मेरे बच्चों का लाशाग्रह में आग लगाई हो, चाहे दुर्वासा के श्राप से बचाने के लिए द्रौपदी के अक्षय पात्र का कमाल हो, चाहे द्रौपदी की लाज हस्तिनापुर की सभा में बचानी हो, तब हे गोविंद तू आकर के खड़ा रहा। जब जब मेरे जीवन में मेरे परिवार पे संकट आया, मुश्किलें आई, दुख आया, तब तक हे गोविंद तू हमारे साथ खड़ा था। आज हमारे घर में सुख आया,
मेरा पुत्र राजा बन गया, तो हे कृष्ण तू हमें छोड़ करके द्वारका जा रहा है। इसलिए हे गोविंद, यदि तू कुछ देना चाहता है तो कष्ट दे, दुख दे, पीड़ा दे, ताकि तू हमेशा हमारे स्मरण में, हमारे चित्त में, हमारे निकटतम बना रहे। भगवान ने कहा, बुआ जी ने जीवन में पहली बार कुछ मांगा, और भगवान के पास देखो, भगवान तो हमने कल भी चर्चा की, आज भी चर्चा की, भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। भगवान के पास सब कुछ है, दुख नहीं है। और बुआ ने मांगा क्या? बोले दुख मांगा। अब जो है ही नहीं तो भगवान देवे क्या? परंतु देना जरूरी है, क्योंकि बुआ ने जीवन में पहली बार कुछ मांगा है। जब भगवान दुख न दे पाए अपनी बुआ को, तो स्वयं को ही बुआ को दे दिया। भगवान द्वारका जाना कैंसल और बुआ के पास रुक गए। धीरे 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 समय बीता। भगवान को अब अपने द्वारका वासियों की याद आने लगी। तो भगवान हस्तिनापुर की सभा में दुर्योधन जी बैठे थे। तो भगवान दुर्योधन जी से आज्ञा, अरे क्षमा करें, युधिष्ठिर जी बैठे थे। तो भगवान युधिष्ठिर जी से द्वारका जाने की आज्ञा लेने आए कि अब काफी समय रुक लिया, अब जाने की अनुमति दे दो। जैसे ही भगवान हस्तिनापुर की सभा में प्रवेश करते हैं, तो युधिष्ठिर जी अपने सिर पर हाथ देखे बैठे, ऐसे बैठे, चिंतित है, दुखी है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। भगवान ने कहा, अरे युधिष्ठिर जी क्या हुआ, क्यों दुखी है? युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे गोविंद, ये लकड़े के सिंहासन के लिए मैंने अपने परिवारजनों को मार दिया। इस गद्दी के लिए मैंने अपने भाइयों का, अपने पितरों का, अपने परिवारों का, अपने बंधुओं का वध कर दिया। ऐसा सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर जी समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान को अपने मामा का लड़का, वो भी छोटा, युधिष्ठिर जी बड़े हैं, अब बड़ा छोटे की बात जल्दी मानता नहीं है। तो भगवान ने सोचा युधिष्ठिर मेरी बात नहीं मानेंगे, तो बोले इनको दादा भीष्म के पास ले चले, उनकी बात अवश्य मानेंगे। जो सिंहासन त्यागने का भूत चढ़ा है युधिष्ठिर को, वो दादा भीष्म ही इनको समझा सकते हैं, और कोई नहीं। और दादा भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदान से परिपूर्ण है, भगवान के लाडले भक्त भी है, और बाण सैया पर कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़े हैं। पांडवों को, कुंती को, द्रौपदी को लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र की भूमि में दादा भीष्म जहां सोए हैं, वहां पर आए हैं। पांचों पांडवों ने दादा भीष्म के चरणों में खड़े होकर के प्रणाम किया। द्रौपदी ने प्रणाम किया, कुंती ने प्रणाम किया। दादा भीष्म बोल पड़े हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा सखा नहीं आया? भगवान पीछे से आए, आगे, हाँ दादाजी बोलिए। दादा भीष्म कहने लगे, हे अर्जुन, तू जानता है ये कौन है? तू जानता है ये कौन है? तेरा इससे क्या संबंध है? अर्जुन के, देखो भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन का एक संबंध नहीं है, कहीं संबंध है। एक तो मामा का लड़का,
दूसरा सखा, तीसरा साला। भगवान अर्जुन के साले हैं, क्योंकि भगवान की बहन सुभद्रा, सुभद्रा का हरण भी तो अर्जुन ने किया। और अर्जुन के सारथी भी हैं, अर्जुन के सलाहकार भी है, और अर्जुन के आराध्य भी है। यदि कृष्ण नारायण है तो अर्जुन नर है, नर नारायण की जोड़ी है। अर्जुन कहते हैं हाँ हाँ दादाजी मैं जानता हूं ये मेरी बुआ का लड़का है, मेरा मित्र कृष्ण है। दादा भीष्म कहने लगे हे अर्जुन, ये केवल तेरा मित्र नहीं है, ये तो जगत पालक है, ये तो जगदीश्वर है। इन्हीं की इच्छा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। देखिए दादा भीष्म कोई साधारण नहीं है, साधारण भक्त नहीं है। केवल भक्त के अंदर ही वो सामर्थ्यता है जो भगवान को अपनी उंगलियों पे नचा सके। भगवान को उनकी पत्नियां भी नचा नहीं सकते अपनी उंगलियों पे, लेकिन भक्त के अंदर वो सामर्थ्यता है कि भगवान को अपनी उंगलियों पे नचा दे। आप देखो भगवान विष्णु जब विवाह करके आए ना लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी ने बैकुंठ आके कहा प्रभु आपसे बड़ा कौन है? बोले हमसे बड़ा क्यों पूछ रही है? लक्ष्मी ने कहा आपसे बड़ा कोई हो घर में तो हम उसका घूंघट निकाले। भगवान ने कहा मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, किसी का घूंघट निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान को बाद में याद आया रुको रुको रुको, घूंघट तो निकालना पड़ेगा। बोले किसका? बोले मेरे भक्तों का। मेरे से बड़े हैं मेरे भक्त, उनसे दूर रहना तू। तो देखिए भक्त होते हैं वहां माया नहीं होती। और भक्त के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो भक्त, भक्त वो है जो भगवान का भजन करता है, और दूसरा है भगत। भगत वो है जो पत्नी के इशारों पे, हमारे वो तो बिल्कुल भगत जैसे। कई माताएं कहती है ना बापसी हमारे तो बिल्कुल भगत, अरे उसको भगत जैसा कर दिया, बेचारे को बोलने नहीं दिया। वो तो बोलना चाहता है लेकिन उसको जबरदस्ती भगत बना दिया। और माताएं तो साल में कितने व्रत करती है, पुरुष इतने व्रत नहीं करते। पुरुष तो ज्यादा ज्यादा जन्माष्टमी कर ली, शिवरात्रि कर ली, बहुत बहुत वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं तो एकादशी कर लेगा। लेकिन माताएं तो जो व्रत आया, सोमवार फलाना ढिकड़ा, महीने में 15 दिन तो माताओं के व्रत होते हैं। लेकिन और माताएं व्रत क्यों करती है? पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूं माताएं, ये सारे व्रत छोड़ करके यदि तुमने एक व्रत कर लिया घर के अंदर, मौन व्रत, तो घर में अपने आप सुख शांति आ जाएगी। मौन व्रत धारण कर लो, और कोई व्रत करो मत करो, ये मौन व्रत नहीं रखती हो इसलिए तो व्रतों का फल नहीं मिल रहा। मौन रहना सीख लोगे, घर में शांति हो जाएगी। बोलो राधे। सब जाग रहे हैं, नहीं तो कई बार सो भी जाते हैं। अब जंगल में कथा है और लोग बरसात से और डरते हैं। लोग सोचते हैं अरे वहां जाएंगे बरसात हो जाएगी, कैसे जाएंगे कैसे आएंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वहां भगवान भागवत रूप में विराजमान है।
देखिए, कथा भगवान की है। जितने कानों तक हम पहुंचा सके इतने कानों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम मैंने कल कहा था बहुत पवित्र है। इतना पवित्र है कि यदि कोई कीट पतंग जीव जंतु के कान में भी भगवत नाम चला जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता। महाराज, प्रयास करना कथा में अधिक से अधिक भक्तों को लाने का, क्योंकि यदि हम अपने द्वारा कथा में किसी को लाते हैं तो उनके पुण्य के आधे भागीदार हम स्वतः ही हो जाते हैं। क्योंकि कल का दिन बचा, परसों तो देखो यहां त्रिवेणी संगम होने वाला। कैसे? परसों देखो गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का जन्मदिन। फिर कथा में कन्हैया आएगा, उनका जन्मदिन होगा। और तीसरा आज नहीं बताएंगे, तीसरा भी एक जन्मदिन आएगा लेकिन आज नहीं बताएंगे, वो उसी दिन बताएंगे। तो यहां परसों तो त्रिवेणी संगम होगा और कन्हैया आता है। जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो उसको आनंद आता है। वो अकेला रहना पसंद नहीं करता है, वो भीड़ भाड़ में ग्वाल बाल गोपियों के साथ में रहना पसंद करता है, गैयाओं के झुंड में चलता है। द्वारका भी गए तो अकेले नहीं रहे, 16,108 पटरानियों के संग रहे। तो अधिक संख्या में आने का प्रयास करें। मैं कह रहा था कि भक्त भगवान को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। ये वही दादा भीष्म हैं जिसने श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वा दी थी। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी थी कि महाभारत के युद्ध के दरमियान मैं अपने हाथों में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब ये दादा भीष्म को पता चला कि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी है कि बिना हथियार उठाए महाभारत का युद्ध जीतेगा, तो दादा भीष्म ने भी एक प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा की? बोले, वासुदेव कर चक्र न धरहूं, तुमको मुख न दिखाओ, लाजत मेरी गंगा जननी, शांतनु सुत न कहाओ। यदि जिस कृष्ण ने अस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा की है उस कृष्ण को मैंने अस्त्र न उठवाया तो मेरा नाम भी दादा भीष्म नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु का सुत नहीं। यदि कुरुक्षेत्र की भूमि में मैं मरूं तो मेरा देह उल्टा गिरे। प्रतिज्ञा कर दी, कृष्ण को हथियार उठाऊंगा। बिना हथियार उठा के हम क्षत्रियों से महाभारत का युद्ध जीतेगा। मैं भी देखता हूं कैसे हथियार नहीं उठाता। अब दादा भीष्म दूसरे दिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के पीछे हाथ धो के पड़ गए। भगवान भीम को इशारा करे, तू दादा भीष्म से लड़, लेकिन दादा भीष्म 2 ही बाण में भीम को साइड में करके फिर अर्जुन के पीछे, क्योंकि दादा भीष्म को कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वानी है। अर्जुन को मारने का इरादा नहीं है, कृष्ण की प्रतिज्ञा। नकुल जावे, नकुल को भी परास्त कर देवे, फिर अर्जुन के रथ के पीछे लग जावे। भगवान ने सोचा आज दादा भीष्म पीछा छोड़ने वाले नहीं है। अर्जुन और भीष्म का भयंकर युद्ध हुआ है।
भीष्म तो परशुराम जी के शिष्य है, धनुर्विद्या में परिपूर्ण है। संसार में दादा भीष्म से टक्कर लेने वाला उस समय कोई नहीं था। और अर्जुन भी साधारण धनुर्धर नहीं था, द्रोणाचार्य का शिष्य था। और द्रोणाचार्य भी भगवान परशुराम के शिष्य थे। भयंकर बाण युद्ध चला हुआ है। आखिर में दादा भीष्म ने देखा कि ऐसे तो हम दादा पोते लड़ते रहेंगे, लेकिन मुझे तो कृष्ण को हथियार उठवाने हैं। हम दादा पोते को लड़ने से कृष्ण हथियार नहीं उठाएगा। तो दादा भीष्म ने इस बार क्या किया, अपने बाण पर तीर चढ़ाया और कहा, हे अर्जुन, अब तू सावधान हो जा, ये मेरा अंतिम बाण है, इसी बाण से तेरी मृत्यु है। अब जब ये बोला दादा भीष्म ने, अर्जुन इसी बाण से तेरी मृत्यु है, तो अब भगवान को पसीना छूटा। अरे ये तो इस बाण से अर्जुन को मार देंगे। अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण। अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है। यदि अर्जुन ही मर गया तो हमारा जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। यदि नर ही चला जाएगा तो नारायण का रहने का अर्थ ही नहीं है। जैसे ही दादा भीष्म ने अर्जुन पे वो बाण खींचा है, तुरंत गोविंद घोड़ों की लगाम नीचे फेंक करके रथ से कूद पड़े। और रथ से कूदते ही देखिए भगवान की जो दृष्टि है वो दादा भीष्म के ऊपर है, कहीं वो बाण छोड़ न देवे अर्जुन के ऊपर। और अपने दोनों हाथों से धूली दूसरित होकर के, धूल के भीतर जो रणभूमि में धूल पड़ी है उसमें दोनों हाथ घुमा रहे हैं, कुछ हाथ में आ जाए जिससे मैं दादा भीष्म के ऊपर प्रहार करूं। भगवान ने रथ का पहिया उठाया। जैसे रथ का पहिया उठाया, दादा भीष्म की ओर दौड़ने लगे। भगवान के कंधे पर जो पीतांबर था, भगवान का वस्त्र, वो पीतांबर धरती पर पड़ गया। सूत जी महाराज ने सोनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया, भगवान का पीतांबर धरती पर क्यों गिर गया? श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान का पीतांबर इसलिए गिरा कि जब पृथ्वी गाय का रूप लेके भगवान के पास गई थी कि हे प्रभु मेरे ऊपर से भूभाग, मेरे ऊपर जो पाप का भार है उसे नष्ट करो, तो भगवान ने पृथ्वी को वरदान दिया था, वचन दिया था, मैं कृष्ण अवतार लेकर के भूभार को नष्ट करूंगा। तो जब भगवान ने रथ का पहिया उठाया तो धरती कांप गई। क्यों कांप गई? बोले धरती इसलिए कांप गई कि ये भगवान बरसों पहले मुझे दिया हुआ वचन कहीं भूल तो नहीं गए। अभी 2 दिन पहले लिया हुआ वचन तो आज भूल गए कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मुझे तो बरसों पहले वचन दिया, कहीं भूल तो नहीं गए। तो धरती कांपी। धरती को सांत्वना देने के लिए भगवान ने अपने पीतांबर को भेजा, धरती को आश्वासन दिया कि धरती तो घबरा मत, तुझे दिया हुआ वरदान भूला नहीं हूं, ये तो भक्त और भगवान की लीलाएं है, तू चिंता मत कर। जैसे भगवान रथ का पहिया हाथ में लेके चक्र पाणी बनके दादा भीष्म के निकट पहुंचे हैं, दादा भीष्म ने अर्जुन पर ताना हुआ बाण रथ में रख दिया और जोर जोर से दादा भीष्म हंसने लगे। वाह केशव वाह, बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो। ताली बजाते हुए हंसी करने लगे।
दादा भीष्म की मुस्कुराहट देखकर भगवान का क्रोध भी नष्ट हो गया और वो रथ का पहिया नीचे फेंक दिया। अब दादा भीष्म को देख के भगवान भी मुस्कुरा पड़े। भगवान ने दादा भीष्म से कहा, दादाजी आप क्यों मुस्कुराए? दादा भीष्म कहने लगे, हे गोविंद, मैं तो इसलिए मुस्कुराया कि मैंने आज तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़ दी। अच्छा, मेरी कौन सी प्रतिज्ञा तोड़ दी? बोले अभी 2 दिन पहले तो तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज मैंने तुम्हारे हाथों में शस्त्र उठवा दिया। भगवान कहते हैं, डारी चक्र हरि हंसी पैरो, उत्तर दियो ब्रजराज। आज तजी में प्रतिज्ञा मोरी, तोरी प्रतिज्ञा काज है। दादाजी, मैंने अपनी प्रतिज्ञा इसलिए तोड़ी कि मैं अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान को स्वयं भक्त के लिए झुकना पड़े तो स्वयं झुक जाते हैं। देखिए, एक बार भगवान का यदि अपमान कर दोगे ना, भगवान का यदि अपराध कर दोगे ना, तो भगवान तो बड़े दयालु है, तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। लेकिन भगवान के भक्त का कभी अपमान मत करना, क्योंकि भगवान के भक्त का अपमान कर दोगे तो भगवान से सहन नहीं होगा, और सहन नहीं होगा तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान के भक्त का अपमान कभी मत करना, किसी भी संत का अपमान नहीं करना। भगवान कहते हैं, दादाजी, मैंने अपनी प्रतिज्ञा, अपने भक्त की प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए तोड़ी है। और सुनो दादाजी, दूसरी बात। बोले क्या? बोले मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं है। बोले ये तो अभी तो रथ का पहिया उठाया, तोड़ तो दी, अब कौन सी तोड़ी नहीं है? भगवान ने कहा, दादाजी एक बात बताओ। बोले क्या? ये जो रथ का पहिया है ये कौन से शस्त्र में आता है? भाई, रथ का पहिया तो पहिया है, शस्त्र में तो तलवार, भाला, त्रिशूल, कटार, बंदूक, ये शस्त्र है। ये तो रथ का पहिया है, और रथ का पहिया कौन से अस्त्र शस्त्र में आता है? दादाजी भी मुस्कुरा गए। भगवान की प्रतिज्ञा भी बनी रही और दादाजी की प्रतिज्ञा का भी मान रह गया। ये वही दादा भीष्म है। आज बाणसैया की पथारी पर सोए हुए हैं। युधिष्ठिर को सुंदर उपदेश किया है दादा भीष्म ने। धीरे 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 समय बीता। भगवान को कहा, हे गोविंद, अब आप मेरे सम्मुख खड़े हो जाओ, अब मैं अपने देह को त्यागना चाहता हूं। दादा भीष्म के सम्मुख गोविंद खड़े हो गए। माघ का महीना प्रारंभ हुआ, शुक्ल पक्ष आया, एकादशी का दिन आया, और सबसे बड़ी बात, सूर्य उत्तरायण हो गए। उत्तरायण के सूर्य हुए। दादा भीष्म भगवान गोविंद को देखते हुए, दर्शन करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे गोविंद, श्याम मोरे नैन लागे रही, श्याम मोरे नैन लागे रही, श्याम मोरे नैन लागे रही, हरि
दादा भीष्म भगवान के दर्शन करते करते महाराज मुख से मरते समय नाम ही आ जाए तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। या तो सामने गोविंद खड़े हैं, दादा भीष्म के देह से प्राण छूट गए और दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान के श्री चरणों में समा गई। दादा भीष्म का उद्धार हुआ। भगवान के दिव्य धाम को कहे दादा, पांडवों के द्वारा दादा भीष्म का अंतिम संस्कार आदि कार्य कर्म हुआ और भगवान ने कहा पांडवों से अब हमको द्वारका जाने की आज्ञा है, क्योंकि पहले द्वारका जाना चाहते थे तो कुंती ने रोक लिया, अब द्वारका जाना चाहते थे तो युधिष्ठिर की उदासी ने रोक लिया। अब हमको द्वारका जाना, हमको अपनी पटरानियों की खूब याद आ रही है, हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, हमारा भी तो परिवार है, तो हम चलेंगे द्वारका। पांडवों ने भगवान को द्वारका के लिए विदाई किया है। अर्जुन भगवान के साथ में द्वारका पधारे हैं भगवान को लेकर के। द्वारका वासियों ने भगवान का दिव्य स्वागत किया है। भगवान अपने स्वजनों से मिल रहे हैं, परिवार जनों से मिल रहे हैं। इधर हस्तिनापुर में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो विधवा है, गर्भवती है, सुंदर समय आया, उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर से लाला ने जन्म लिया, एक बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही ये बालक चारों दिशाओं में देखने लगा, जिसके दर्शन मैंने मां के गर्भ में किए थे वो कहां है, वो कहां है। चारों दिशाओं में परीक्षण करने लगा, इसलिए इस बालक का नाम हो गया परीक्षित। ब्राह्मणों को बुलाया युधिष्ठिर जी ने। ब्राह्मणों के द्वारा इस बालक का जात कर्म संस्कार हुआ है। ब्राह्मणों ने कहा भगवान विष्णु की कृपा से ये बालक को जीवन मिला है, क्योंकि भगवान विष्णु बालक को माता के गर्भ में जाकर उसकी रक्षा करके आए, इसलिए इस बालक का नाम विष्णुवात रखा गया। चारों दिशा में परीक्षण कर रहा था, इसलिए तो हुआ परीक्षित। लेकिन ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु के द्वारा इस बालक की रक्षा हुई, इसलिए विष्णुवात नाम रखा है। हे सम्राट युधिष्ठिर, ये बालक सत्यव्रत का पालन करने वाला होगा, धर्मज्ञ होगा, ब्राह्मणों का हितकारी होगा, संतों का सेवक होगा, अग्नि के समान तेजस्वी, अर्जुन के समान धनुर्धर होगा और कुबेर के समान धनवान होगा। और हे सम्राट, सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये बालक भगवान का परम भक्त होगा। लेकिन महाराज, इस बालक से एक ब्राह्मण का अपराध होगा। इतना ही सुनते कि युधिष्ठिर कांप गए। मेरे बालक से, मेरे वंशज से ब्राह्मणों का अपमान होगा? नहीं, ऐसे बालक को हम जंगल में छोड़ देंगे, हम नहीं रखेंगे। ब्राह्मणों ने कहा महाराज धीरज रखो, सुन तो लो पहले पूरी बात। इस बालक के द्वारा ब्राह्मण का अपमान जरूर होगा और उस ब्राह्मण के द्वारा इस बालक को श्राप भी मिलेगा, लेकिन वो श्राप इस बालक के लिए श्राप नहीं होगा, वो श्राप इस बालक के लिए भगवान की कृपा प्रसाद होगा, उस ब्राह्मण का वरदान होगा। बोले ऐसे कैसे? बोले उसी श्राप से इस बालक को भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होगी। तब तो युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे बालक का लालन पालन करने लगे। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इधर महात्मा विदुर जो महाभारत के समय तीर्थ यात्रा में चले गए थे, लौट करके आए हैं। पांडवों ने विदुर का स्वागत किया है। चाचा आ गए, चाचा आ गए। विदुर जी हस्तिनापुर में दुर्योधन की माता
प्रसन्न हो गए। धृतराष्ट्र ने विदुर को हृदय से लगा लिया और कहा, विदुर तू तो चला गया हमें छोड़ के तीर्थ यात्रा करने, मैं 100 बच्चों के मृत्यु का भार अपने कंधे पे उठा उठा के थक गया। विदुर कहते हैं, भैया 100 बच्चों को मारा किसने? बोले पांडवों ने। अच्छा, आप रोटी किसकी खा रहे हो? बोले पांडवों की। तो अब तो छोड़ो इन पांडवों को, अब तो छोड़ो इन हस्तिनापुर के मोह को। बोले कहां जा रहे? हम तो अंधे हैं। बोले मैं लेके चलता हूं। कहां? बोले वन में जाएंगे, जंगल में जाकर भगवान का भजन करेंगे। अब पुत्र मोह से बाहर निकलो। विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी को समझाया है। रात्रि के अंधकार में धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर के चुपचाप, पांडवों को पता न चले, क्योंकि पांडवों को पता चलेगा तो जाने नहीं देंगे। अंधकार में लेकर के चले गए हैं जंगल में। पांडवों को सुबह पता चला तो दुख लगा, लेकिन विधि के विधान के आगे कौन क्या कर सकता है? जैसी भगवान की इच्छा। धीरे 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 समय बीतने लगा। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज अपनी सभा में बैठे थे और युधिष्ठिर जी को कुछ अमंगल सा प्रतीत होने लगा। हृदय में व्याकुलता छाने लगी, मन अशांत होने लगा। मन में युधिष्ठिर जी सोच रहे थे कि मेरा भाई अर्जुन 1 वर्ष पूर्व द्वारका गया था, अभी तक लौटा नहीं है। द्वारका में सब कुशल मंगल होंगे, हमारे कृष्ण कैसे होंगे? अर्जुन गया तब से कोई समाचार नहीं है। उसी समय अर्जुन हस्तिनापुर की सभा में प्रवेश करता है। युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े होकर के अर्जुन के निकट आते हैं। जब अर्जुन के मुख को देखते हैं युधिष्ठिर जी, तो युधिष्ठिर तो वैसे ही व्याकुल थे, परंतु अर्जुन के चेहरे पे दुख, अर्जुन के नेत्रों में अश्रुपात सूख चुका था। व्याकुल था अर्जुन, दुखी था। अपने भाई के चरणों में गिरकर रोने लगा, भैया हम अनाथ हो गए। क्या हुआ अर्जुन, बता तो सही। क्या हमारे मामा वसुदेव? बोले नहीं। तो हमारी मामी? बोले नहीं, सब कुशल है। बोले तो भैया, जिस कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में हर क्षण हमारा साथ दिया, वो कृष्ण आज हम सबको छोड़ करके अपने स्वधाम चले गए। इतना सुनते ही जब युधिष्ठिर जी कुछ बोले, उससे पहले ही ये शब्द माता कुंती के कान में पड़े, और कुंती के कान में पड़ते ही माता कुंती धरती पर गिर पड़ी और माता कुंती कृष्ण कृष्ण कहते अपने प्राणों को त्याग दिया। जब कृष्ण ही नहीं है तो हम जीकर क्या करेंगे? कुंती ने अपने प्राण छोड़ दिए। नवयुवान परीक्षित के विवाह हो गए हैं। पांडवों ने परीक्षित को राज्याभिषेक कर राज्य सौंप दिया और 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के, और कृष्ण नहीं है तो हम जीकर क्या करेंगे, हिमालय की यात्रा में निकल गए। धीरे 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 हिमालय की यात्रा में एक के बाद एक पांडव अपने देह का त्याग करते गए। केवल युधिष्ठिर जी महाराज स्वशरीर के साथ में स्वर्ग लोक पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी धर्मराज है, साक्षात धर्म है। मांडल्य नाम के ऋषि का अपराध हो गया था धर्मराज से, तो मांडल्य ऋषि ने इनको श्राप दिया था धर्म को, जाओ तुम्हारा 2 रूप में जन्म होगा। तो ये जो विदुर है, विदुर भी साक्षात धर्म है। एक तो दासी पुत्र बनकर के आओगे और दूसरे हस्तिनापुर के सम्राट बनकर के आओगे।
तो जो विदुर जी है वो भी साक्षात धर्म का अवतार है। मांडल्य मुनि के श्राप के कारण ये धर्म के दो रूप हुए, विदुर और युधिष्ठिर। इसलिए युधिष्ठिर स्वशरीर स्वर्ग पहुंचे हैं। इधर परीक्षित जी महाराज अपने राज्य का पालन करते हैं, प्रजा पालन, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, भगवान का भजन। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज परीक्षित जी महाराज अपने पूर्वजों के खजाने में प्रवेश करते हैं। सुबह सुबह जो पूर्वजों का खजाना था हस्तिनापुर का, उसमें प्रवेश किया। खजाना देख रहे थे, हीरा माणिक मोतियों के भंडार भरे हैं, रत्न जड़ित शस्त्र अस्त्र पड़े हैं, माणिक मोती मुकुट देख रहे थे। मुकुट देखते देखते एक मुकुट पे दृष्टि पड़ी, चमचमाता हुआ मुकुट स्वर्ण जड़ित, जिस मुकुट को देखकर देवता भी लालायित हो जाए, ऐसा मुकुट परीक्षित जी ने हाथ में उठाया। बड़ा प्यारा मुकुट है, बड़ा सुंदर मुकुट है, आज तो इसी मुकुट को धारण किया जाए। तो स्वयं का मुकुट जो था ना, उसको नीचे उतार के रख दिया और वो जो मुकुट था उसको धारण कर लिया। वो मुकुट किसका था? वो मुकुट था राजा जरासंध का। मगध का राजा था जरासंध, और जरासंध दुष्ट राजा था। अपनी प्रजा का खून पसीना नोच नोच के उसी धन से वो मुकुट बनाया। अनीति के धन का मुकुट था, परीक्षित ने धारण कर लिया। सिर पर अनीति रूपी मुकुट विराजमान हो गया तो मति भ्रमित हुई। क्या हुआ? बोले आज तो मैं क्षत्रिय राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, आज तो मैं वन में जाके शिकार खेलूंगा। देखिए, केवल अनीति से कमाए हुए धन का मुकुट सिर पर रखते ही निर्दोष जीवों को मारने का संकल्प परीक्षित के मन में, भगवान का भक्त है, परम भक्त है, लेकिन अनीति का मुकुट सिर पर रखते ही निर्दोष जीवों का शिकार करने का मन में आया। तो कल्पना करो, जो पाप से परिपूर्ण व्यक्ति है, जो दुष्ट है, ऐसों की संगति कर लोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? परीक्षित जी मुकुट पहन के अपने अश्व पर आरूढ़ होकर के जंगल में निकल गए हैं। पूरे दिन भटके हैं जंगल में, कोई शिकार नहीं मिला, पूरे दिन भूखे प्यासे। लेकिन परीक्षित जी ने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? कि एक नंदी बैल अपने एक पैर पर खड़ा है, 3 पैर उसके कटे हुए हैं। एक काला काला सा पुरुष हाथ में खड़ग लेकर के उस नंदी का चौथा पैर भी काटने जा रहा है, और धरती गाय का रूप लेकर के रुदन करती हुई प्रार्थना कर रही है, मत मारो, ये साक्षात धर्म है, हे काले पुरुष, इस धर्म को मत मारो। और वो काला पुरुष जैसे ही धर्म रूपी नंदी का चौथा चरण यानी चौथा पांव काटने गए, परीक्षित दौड़ करके वहां पहुंच गए और उस काले पुरुष के हाथ से वो खड़ग छीनकर फेंक दिया। हे दुष्ट, कौन है तू? और मेरे राज्य में नंदी और गाय पर अत्याचार कर रहा है, कौन है? उस काले काले पुरुष ने कहा, हे महाराज परीक्षित, मैं कलियुग हूं, भगवान कृष्ण के गोलोक गमन होने के
मेरा प्रागट्य अवतरण हुआ है, अब मेरा युग चलेगा। इसलिए जो मैं चाहूंगा वही होगा। परीक्षित ने बोला मेरे राज्य में नहीं होगा, तुझे ये सब करना है तो मेरे राज्य की सीमा छोड़ के बाहर चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। कलयुग ने कहा मारना मत, मैं बाहर जाऊं तो जाऊं कहां, आप तो चक्रवर्ती सम्राट है, चारों तरफ आप ही का राज्य है, मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं उन स्थानों में रह लूंगा। तो परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए। द्रुतम पानम श्रियम यत्र धर्म चतुर्विधा। है कलयुग, जहां जुगार खेला जाता हो, जुआ, जहां शराब मदिरा का सेवन होता हो, जहां स्त्री गमन होता हो, गणिकाओं का गमन होता हो, जहां पर हिंसा होती हो, निर्दोष पशुओं को मारे जाते हो, इन 4 स्थानों में तू अपना निवास बना। कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आपने मुझे 4 स्थान दिए, चारों गंदे। आपने मेरे बारे में सुना नहीं। मेरे अंदर एक ऐसा गुण है। बोले क्या गुण है? तो अवगुण से भरा हुआ है। बोले एक और गुण है मेरे अंदर। बोले बता क्या गुण है तेरे में? कहने लगा महाराज यदि कलयुग के अंदर कोई भगवान का भजन करना चाहता है, कोई भगवान का नाम जप करता है, कोई एक मुट्ठी अनाज दान दक्षिणा करता है, कोई भगवान की कथा कीर्तन सुन लेता है, तो उनका उद्धार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे कलयुग के अंदर केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, जीव का कल्याण। जब तप योग करने की आवश्यकता नहीं। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। अच्छा बोले हाँ। तो एक काम कर, एक स्थान को अपनी इच्छा से पसंद कर ले। परीक्षित ने कहा महाराज 5वां स्थान मेरी इच्छा से। बोले हाँ। कलयुग ने परीक्षित से कहा 5वां स्थान मेरी इच्छा से। बोले आप तेरी इच्छा से। तुरंत कलयुग ने देखा परीक्षित जी के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट है। महाराज 5वां स्थान मुझे देना चाहते हो तो स्वर्ण में दीजिए। देखिए हम लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, लेकिन भागवत जी कहते हैं कलयुग मात्र 5 जगह पे है, हर जगह पे कलयुग नहीं है। जहां हिंसा होती हो, जहां झूठ कपट होता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, जहां गणिकाओं का गमन होता हो, और 5वां स्थान जहां कपट से कमाए हुए धन से खरीदा हुआ सोना हो, इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। अन्यत्र कलयुग कहीं नहीं है। जहां भगवान का नाम जपने लगो वहां कलयुग है तो भी कलयुग भाग जाता है। और 5वां स्थान कलयुग को दिया मुकुट, स्वर्ण, और मुकुट में बैठ गया कलयुग। राजा परीक्षित की मति भ्रमित हो गई। भूखे प्यासे भटकते हुए एक संत के आश्रम में पहुंचे। संत समाधिष्ट थे। आवाज लगाया परीक्षित ने, ओ महात्मा जी, ओ साधु जी, ओ बाबा जी। लेकिन महात्मा जी समाधि लगा के बैठे थे, भजन में थे। कोई उत्तर नहीं मिला।
क्रोध ने अपने बाण के तीर की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठाया और वो मरा हुआ सर्प वो संत के कंठ में डाल दिया। वो संत कौन थे? वो संत और कोई नहीं, ऋषि समित ऋषि के कंठ में वो मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा हस्तिनापुर आ गया, मुकुट उतार के रख दिया। जैसे मुकुट उतार के रखा, राजा को पश्चाताप हुआ, क्योंकि कलयुग तो मुकुट में था। मुकुट धर दिया वहां, पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई, आज मेरे द्वारा एक संत का अपराध हुआ है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, हे जन्मेजय, आज से तुम हस्तिनापुर के राजा हो, आज से तुम हस्तिनापुर की राज कारोबार को संभालो। मैं घर परिवार का त्याग करके गंगा के तट पर जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले मेरे से एक ब्राह्मण संत का अपराध हो गया है। हस्तिनापुर का राज्य जन्मेजय को देख करके परीक्षित जी गंगा के तट के लिए निकल पड़े हैं। इधर समीप ऋषि के कंठ में मरा हुआ सर्प देखकर समीप ऋषि का एक शिष्य दौड़ा दौड़ा कौशिकी नदी के तट पर आया, जहां पर समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी अपने बच्चों के साथ में स्नान कर रहा है, नदी में खेल रहा है। उस शिष्य ने कहा, अरे श्रृंगी, तू अपने मित्रों के साथ यहाँ खेल रहा है, वहां हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित तेरे पिता का अपमान करके गया। जब ये सुना श्रृंगी ने, तो उस नदी का, उस सरिता का जल अपने हाथ में लिया और छोटा सा बालक श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, हे राजा, तो प्रजापालक होता है, साधु ब्राह्मण का भक्त होना चाहिए, इसकी बजाय तूने एक संत का अपमान किया है, संत का अपमान किया है, मेरे पिता के गले में तूने मरा हुआ सर्प डाला है। हे राजा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी भी आज से ठीक 7वें दिन सर्प के डसने से मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। जल को छोड़ दिया। दौड़ा दौड़ा श्रृंगी पिता के पास आया, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, एक लकड़ी से मरा हुआ सर्प को उठाकर फेंक दिया और पिता के देह से लिपट कर रोने लग गया। पिता की समाधि खुल गई। क्या हुआ बेटा? श्रृंगी ने अपने पिता समीक से सारी कथा सुनाई। अरे बेटा, ये तूने कौन सा अपराध कर दिया? तूने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। धर्मात्मा राजा है, कलयुग में अब ऐसे धर्मात्मा राजा देखने को नहीं मिलेंगे। तुरंत अपने 2 शिष्य को समीक ऋषि ने हस्तिनापुर भेजा है। राजा परीक्षित मार्ग में ही मिल गए, क्योंकि राजा परीक्षित राज्य का त्याग करके गंगा के तट पर आ रहे थे। शिष्यों ने कहा, हे राजन, हमारे गुरुदेव के पुत्र ने श्रृंगी ने आपको 7वें दिन सर्प डसने से मरने की मृत्यु का श्राप दिया है। राजा परीक्षित प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा किया, मैं उसी योग्य हूं, मैंने एक संत का अपराध कर दिया, मुझे तो मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। राजा परीक्षित गंगा के तट पर आए हैं। ऋषि मुनि साधु संतों को पता चला कि हमारे राजा को श्राप लगा है, तो सब ऋषि मुनि राजा को मिलने के लिए गंगा के तट पर आ रहे हैं। परीक्षित जी उन महात्माओं को, ऋषि मुनियों को हाथ जोड़ के पूछते हैं, महाराज, जिनको 7 दिन में मरना हो उनको क्या करना चाहिए जो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए? लेकिन कोई संतुष्ट जनक उत्तर नहीं दे रहा है। कोई बोलता है, महाराज भंडारे करवाओ। बोले भंडारे कराने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी? बोले ये पता नहीं। कोई कह रहा यज्ञ करवाओ। बोले यज्ञ करने से मुक्ति मिल जाएगी? बोले कोई भरोसा नहीं। उसी समय साक्षात
भगवत स्वरूप व्यास नंदन। तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो भगवान व्यास के पुत्र भगवान सुखदेव जी का आगमन होता है छोटे से बालक के रूप में। तन पर केवल 4 उंगल का कोपिन धारण है, एक यज्ञोपवित्र धारण है, गुमराले बाल है, 14 वर्ष का नव यौवन देह है, छोटा सा बालक। धीरे 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 उन ऋषि मुनियों के मध्य में पधारे हैं। सभी ऋषि मुनियों ने सुखदेव जी को देखिए, इन ऋषि मुनियों में सुखदेव जी के दादा, पिता, परदादा सब थे, लेकिन सुखदेव जी को जब कोई देखता है तो सब नमन करते हैं। एक कुर्सी लगवा देना। देखिए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र गुरु वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र कौन है? वशिष्ठ जी का पुत्र कौन है पता है? वशिष्ठ जी के पुत्र है शक्ति, और शक्ति के पुत्र है पाराशर, और पाराशर के पुत्र है भगवान वेदव्यास, और भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो उस सभा में वशिष्ठ जी भी थे, उस सभा में पाराशर जी भी थे, उस सभा में भगवान वेदव्यास भी थे, लेकिन सबने सुखदेव जी का दोनों हाथ जोड़ करके वंदन करते हुए अभिनंदन किया, स्वागत किया है। जैसे ही सुखदेव जी महाराज अलक्ष्य लिंगो, सुखदेव जी हो ना, सुखदेव जी महाराज अलक्ष्य लिंगो, अलक्ष्य लिंगो का मतलब होता है जिनको यही नहीं पता है कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है, उनके आगे स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। ऐसे सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया, दंडवत प्रणाम किया, सुंदर आसन पे विराजमान किया, और जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज आसन पर विराजमान हुए, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी बाबा के चरणों में बैठ करके दोनों हाथ जोड़ के, देखिए सुखदेव जी महाराज के रुकते नहीं है, वो चलते रहते, क्योंकि भगवान की माया तो उनको लगती नहीं है। तो परीक्षित इस बात को जानता है कि बाबा रुकेंगे नहीं, तुरंत रवाना होंगे। तो तुरंत दोनों हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे महाराज, निर्माणस्यम किम कर्तव्यम, मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए जिससे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए? आइए इस प्रश्न को यहीं छोड़ते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज और भक्तराज परीक्षित का झांकी दर्शन करते हुए, सुखदेव जी को वंदन करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। कल पुनः समय पर कथा प्रारंभ करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में हम पधारने का प्रयास करेंगे और आरती प्रसाद लेके सब जाएंगे। देखिए, सुखदेव जी भी माता के गर्भ में भगवान के दर्शन करके आए, और राजा परीक्षित भी माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन करके आए। दोनों भक्त अपनी माता के गर्भ में भगवान के दर्शन करके पधारे हैं। तो ऐसे महाराज सुखदेव जी और राजा परीक्षित के दर्शन करते हुए आइए सुखदेव बाबा के चरणों में वंदन करें। की कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम सुनाने वाले, तुमको हर की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम
सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे मन में, खो गए थे तन मन में, हम भूल गए थे मद में, खो गए थे तन मन में। हर की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु दर्शन